तो आइए, आपका स्वागत है आदर्श जीवन यात्रा के 25वें दिन जादुई संकेत को समझें। जी हाँ प्रिय बंधुओं, यदि जीवन को आनंद में बनाना है और आदर्श जीवन बनाना है तो जादुई संकेतों को समझना पड़ेगा। जो जादुई संकेत हमें माँ प्रकृति से, इस यूनिवर्स से मिलते हैं, उन संकेतों को हमें समझना पड़ेगा। और जो पिछले लगातार 23-24 दिन से आप अभ्यास कर रहे हैं, यदि आप सही में दिल से और पूरे कृतज्ञता के साथ इन अभ्यासों को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत आनंद आएगा इन जादुई संकेतों को समझने में, और आप उसको पकड़ भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे और उसके अनुसार आप कार्य कर भी पाएंगे। और बहुत तेज गति से शक्तिशाली आपकी कृतज्ञता बनेगी जब आप जादुई संकेतों को समझने लगेंगे और उसके अनुसार कार्य करने लगेंगे। उससे पहले एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूं, जिन्होंने पहले के अभ्यास नहीं किए हैं वो पहले के अभ्यास करें। लगातार 1, 2, 3, 4 दिन करके पूरे क्रम में वो अभ्यास करते आए, फिर यहाँ तक आए। और जो लगातार अभ्यास कर रहे हैं वो पहले और दूसरे दिन का जो अभ्यास है वो लगातार आपको 28 के 28 दिन करना ही करना है, ये तय है। तो चलिए आज के विषय पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जादुई संकेत को समझें। मैं हमेशा इस यूनिवर्स को माँ के रूप में देखता हूँ, क्योंकि अगर हम बात करते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में, आधुनिक विज्ञान के हिसाब से आप बात करें तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो 3 पार्टिकल से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं 3 पार्टिकल से हमारा शरीर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़े, भौतिक भाषा में यदि हम बात करते हैं तो फिर ये पूरा यूनिवर्स 5 तत्वों से मिलकर के बनता है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बनता है। अगर आप आध्यात्मिक भाषा में बात करते हैं तो फिर 3 गुणों से ये पूरा यूनिवर्स का निर्माण होता है। उन्हीं 3 गुणों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। वो 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। इन 3 गुणों से पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इन्हीं 3 गुणों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ। तो प्रिय बंधुओं, इस लिहाज से यदि आप विचार करके देखें, सोचें, विचार करें तो फिर ये यूनिवर्स हमारी माँ है और हम उसके सभी संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं। और एक माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो वही करेगी। उसको भाषा समझ में नहीं आती है, उसको शब्द समझ में नहीं आते, उसको आपके भाव समझ में आते हैं, क्योंकि भाव से वाइब्रेशंस बाहर निकलते हैं। और ये पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स एक वाइब्रेशन ही है, तरंगे हैं सब कुछ। और वो वाइब्रेशन निकलते हैं, पहले विचार पैदा होता है, विचार से आप के जो है ना इमोशंस जो है ना क्रिएट होते हैं, वहाँ से जो है ना फिर आपका तरंगे जो है ना वो बाहर निकलती हैं और तरंगे यूनिवर्स में जाती हैं। और जो तरंगे यूनिवर्स में जाती हैं वही लौट करके कई गुना होकर के हमारे पास वापस आ जाती हैं। तो इसीलिए जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपको लौट करके मिलता है। तो इसीलिए कभी मैं आपका अक्सर ये बात बोलता हूँ कि कभी भी वो मत सोचिए जो स्वयं के लिए नहीं चाहते, हमेशा वो सोचिए जो आप स्वयं के लिए चाहते हो कि ऐसा हो। तो जो नहीं चाहते वो कभी भी नहीं सोचना है। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये है कि हम सोचते वो हैं जो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो, और होता वो है जो हम सोचते हैं। तो इसीलिए हमेशा सोच समझ करके सोचना, विचार करके सोचना। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि जब भी हम अपने लड़की या लड़के के लिए, लड़का या लड़की देखते हैं शादी के लिए, विवाह के लिए, तो उस समय से ज़्यादा समझदारी हम किसी समय पर नहीं बरतते। चलो गलतियां हो जाती हो तो एक अलग बात है, लेकिन हम प्रयास करते हैं अपनी तरफ से कि बहुत समझदारी बरत के हम अपने बच्चों के लिए लड़की या लड़के की तलाश करते हैं, उनको चुनते हैं, ताकि वो परिवार हमेशा खुश रहे, आनंद में रहे। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, उससे भी 100 गुना ज्यादा समझदारी आपको एक विचार पैदा करने में बरतनी चाहिए। जितनी समझदारी आप अपने बच्चों के रिश्ते में बरतते हो, उससे 100 गुना ज्यादा समझदारी आपको कोई विचार मन में लेके आने के से पहले बरतनी चाहिए, क्योंकि यू आर यूअर थॉट्स। आप वही हैं जो आपके विचार हैं, बस यही सारा खेल है। तो अब यूनिवर्स हमारी माँ है और वो हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन अब सीधे आकर के यूनिवर्स आपके हाथ में नहीं दे सकता जो आपको चाहिए। अब वो खेल खेलता है आपके साथ में, ये पूरा यूनिवर्स जो आपके साथ खेल खेलता है, आपको संकेत देता है समय समय पर
कि आप संभल जाएं, आप उसको समझें, आप उसके प्रति कृतज्ञ हों, और कृतज्ञ होंगे तो फिर निश्चित रूप से वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अब मेरे ख्याल से अब तक नहीं समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे संकेत मिलेंगे। चलिए हम उदाहरण के माध्यम से बात करते हैं कि कैसे आपको संकेत मिलते हैं। मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है, तो वहां पर आप क्या सोचते हैं कि पता नहीं बेचारा कौन है, कैसी हालत में होगा, भगवान जल्दी से इसको हॉस्पिटल पहुंचा दे। ऐसा ही सोचते हो ना? जी हाँ, हम सभी ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन आप कर क्या सकते हैं वहां पर, ये सोचिए। क्या कर सकते हैं? एम्बुलेंस लेके जाएगी हॉस्पिटल में, आप नहीं कर सकते ना कुछ भी, तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आप मन से दुखी हुए, दुखी का विचार मन में आया, दुख की वाइब्रेशंस बाहर निकली, और जो वाइब्रेशन बाहर निकली यूनिवर्स ने आपको वही लौटा करके दे दिया, आप बीमार हो गए, क्योंकि आपने आकर्षित किया बीमार होने को। तो जब भी आपको एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे, एम्बुलेंस दिखाई दे, कोई रोगी दिखाई दे, तो सबसे पहला कार्य है आपका कि आप कृतज्ञ हो स्वास्थ्य के लिए जो मुझे ईश्वर ने दिया है। मैं स्वस्थ हूं, इसके लिए परमपिता परमात्मा का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे सभी ऑर्गन्स स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं, उन सब के लिए ईश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबसे पहले जब भी किसी रोगी व्यक्ति को देखें, जब भी किसी एम्बुलेंस का सायरन सुने, जब भी किसी हॉस्पिटल के सामने से गुजरें, तो ये संकेत हैं कि आप स्वस्थ हैं, इसके लिए आप कृतज्ञ हों। और यदि ऐसा करते हैं आप, तो आप कभी भी रोगी नहीं हो सकते। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट आपके सामने हो गया है, तो वहां पर आप कर सकते हो, आप मदद कर सकते हो उसकी, उसको उठाएं, गाड़ी में रखें, लें और उसको हॉस्पिटल में पहुंचाएं। ये मदद करने का दायित्व है। लेकिन यदि दुखी होंगे तो फिर आप दुख को आकर्षित करेंगे, ये यूनिवर्स का नियम है। तो इसीलिए ये संकेत आप समझ गए होंगे। जब भी कोई पुलिस वाला दिखाई देता आपको, आप क्या सोचते हो? बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हो, मेरे दिमाग में वही आया हुआ जो आप सोचते हो। अक्सर हमारे मन में यही आता है कि हम पुलिस वालों को गालियां देते हैं। कोई मामा बोलता है, कोई साला बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि वो पुलिस वाले जो वहां पर खड़े हैं, दिन रात 24 घंटे, सर्दी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, किसकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं वो वहां पर? अपने लिए या हमारे लिए? हमारी सुरक्षा के लिए। यदि आपका स्पीड का चालान काटा जा रहा है तो किसकी सुरक्षा के लिए? उनकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए? हमारी सुरक्षा के लिए। अगर हेलमेट का चालान काटा जा रहा है तो हमारी सुरक्षा के लिए। समझ रहे मेरी बात को? आप यदि ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हो तो इसमें आपकी सुरक्षा है और 10 आदमी को और खतरा है आपकी वजह से, उनकी सुरक्षा के लिए आपका चालान काटा जा रहा है। लेकिन हम फिर भी गालियां दे रहे हैं। तो ये तय है, जब भी आप पुलिस वालों के प्रति आपके मन में गलत भाव आएगा, जब भी उनके प्रति आपके मन में आप कोसेंगे उनको, तो आपको चालान से कोई नहीं बचा सकता, कटेगा ही कटेगा। और एक जादुई फार्मूला बता रहा हूं, उसको समझा, ये काम करने लग जाइए, जीवन में कभी आपका चालान नहीं कटेगा, मेरी गारंटी। और करना कुछ भी नहीं है। जब भी आपको माने पुलिस कोई भी पुलिस वाला भाई बहन आपको वर्दी में खड़ा दिखाई दे, जब भी आपको पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दे, जब भी आपको कोई पुलिस पोस्ट, चौकी या थाना नजर आए, तो तभी आपके मन में एकदम से ये भाव आना चाहिए कि इन सभी पुलिस वाले भाइयों का धन्यवाद, इन बहनों का धन्यवाद, जो हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात ड्यूटी करते हैं, सर्दी में, आंधी में, तूफान में, गर्मी में, बारिश में, हर मौसम में हमारे लिए ये सड़क पर तैनात रहते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन भाई बहनों के लिए आप यदि कृतज्ञ होते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपको कभी कोई चालान नहीं कटेगा और आप हमेशा सुरक्षित महसूस करेंगे स्वयं को। तो ये संकेत है। आप बहुत हेल्दी हैं, बहुत मोटे हैं, यदि आपको सामने से कोई दुबला पतला, मतलब दुबला पतला नहीं, हेल्दी शरीर दिखाई दे जाए, कोई बहुत एकदम से आदर्श शरीर जिसको हम कहेंगे, जिसको देखते ही ये लगे कि भाई शरीर हो तो ऐसा हो, उसके लिए आपके मन में क्या आना चाहिए? आना तो यही चाहिए कि भाई एक बहुत आदर्श शरीर है और मैं भी ऐसा ही बनूं, मैं भी ऐसा ही हूं। लेकिन हम उल्टा, मतलब कई बार तो मन में ईर्ष्या पैदा होती है,
मेरा वजन कम नहीं होता, मेरा वजन कम नहीं होता, मैंने सारे काम करके देख लिया, आज तक मेरा वजन 100 ग्राम भी कम नहीं होता, 2 किलो भी कम नहीं होता है, और ये देखो कितना गजब का शरीर इसका। तो वो ईर्ष्या कहीं ना कहीं मन में होती है। नहीं, ईर्ष्या नहीं करनी, ईर्ष्या करोगे तो कभी भी वजन कम नहीं होगा। तो जब भी कोई आदर्श शरीर आपको सामने से दिखाई दे, जिसको देखते ही मन में आए कि शरीर हो तो ऐसा हो, तो हमेशा अपने आदर्श शरीर के लिए धन्यवाद करना। आप देखेंगे धीरे धीरे अपने आप आपका शरीर आदर्श होने लगेगा, एकदम से आदर्श हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ संकेत मैंने थोड़ा सा आपको बताए। तो जब भी माने आपको कोई एक सुखी गृहस्थ कोई दिखाई दे, एक बहुत खुशी परिवार कोई दिखाई दे जो हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते हैं परिवार में, तो उसको उस परिवार को देख करके जेलस फील नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है, मन में द्वेष नहीं करना है कि ये तो हमेशा हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, इनका कभी झगड़ा ही नहीं होता आपस में हस्बैंड वाइफ का, हम तो रोज लड़ते हैं ना। हमेशा उस आदर्श परिवार को देख करके स्वयं के आदर्श गृहस्थ के लिए धन्यवादी होना है, कृतज्ञ होना है। तो थोड़े दिन में आपके परिवार में भी बदलाव शुरू हो जाएंगे। जब भी कोई मित्र, कोई भाई, कोई बहन कोई गाड़ी ले, आपकी बहुत बढ़िया बड़ी गाड़ी ले, तो उसके लिए जलना नहीं है, पता नहीं कहां से आ जाते हैं, इसके पास इतने पैसे, 2 नंबर का काम करता है तो इतने पैसे वैसे तो आ ही नहीं सकते, कहां से ली इसने गाड़ी, कहां से इसने पैसे लेके आए इतने। तो ऐसी ईर्ष्या नहीं करनी है, कृतज्ञ होना है स्वयं के लिए वैसी गाड़ी के लिए। ठीक है, खुश होना है उस भाई की गाड़ी के लिए। तो जब इस प्रकार से ये यूनिवर्स आपको संकेत देता है कि ये आपके पास भी आने वाली है, लेकिन आप उसको ईर्ष्या करके, द्वेष करके, जल करके उससे अपने पास आने से रोक देते हैं, तो आपने यूनिवर्स के संकेतों को समझा नहीं। ठीक है, तो अब यूनिवर्स के संकेतों को समझना है। जब भी कोई आपकी कमी बताता है, आपकी गलती बताता है, हमेशा कृतज्ञ हो कि मैं जीवन में कभी भी कोई गलती नहीं कर पाऊंगा। इस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद, मुझे संकेत मिला कि मैं गलतियां बहुत करता हूं। तो इस प्रकार से जब भी कोई कमी मिले, कमी निकालने वाला मिले, तो उसके प्रति कृतज्ञ होना है, उससे ईर्ष्या नहीं करनी है। तो ये छोटे छोटे से संकेत हमें समय समय पर मिलते रहते हैं, तो उनको देख करके आपको दुखी नहीं होना है, उनको देख करके आपको कृतज्ञ होना है। ठीक है, उन संकेतों के लिए जो यूनिवर्स ने आपको दिए हैं समय समय पर। तो इस प्रकार से संकेत आपको मिलते रहेंगे। तो अब आपको करना क्या है, आज के लिए कार्य जो है आपका, आज के लिए जो कार्य है वो ये है कि आपको दिन में 7 से 10 संकेत आपको ऐसे चुनने हैं जहां से आप कृतज्ञ हो सकें। 7 से 10 संकेत आपको ऐसे चुनने हैं जिनके प्रति आप कृतज्ञ हो सकें, और वो सायंकाल आपको नोट कर देने हैं और उनके प्रति कृतज्ञ होना है, बैठ करके उनके बारे में विचार करना है। ठीक है, तो आज आपको प्रकृति ने, इस यूनिवर्स ने क्या क्या संकेत दिए, वो 7 संकेत कौन से हैं जिनके प्रति मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो उनको सोच करके आपको जो है धन्यवादी होना है, जादुई शब्द धन्यवाद बोलना है। जब भी आपको बैंक दिखता है, जब भी आपको एटीएम दिखता है, जब भी आपको पैसे दिखते हैं, लक्ष्मी दिखती है, तो ये संकेत है यूनिवर्स का कि आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। ठीक है, तो आपको धन्यवादी होना, कृतज्ञ होना है, किसके लिए, उस सारे धन के लिए जो मुझे जीवन भर दिया गया है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो इस प्रकार के इस संकेतों को समझना और जीवन को आनंद में बनाना है। और यदि किसी और का भी जीवन बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके पास भेज देना, ताकि वो भी यूनिवर्स के संकेतों को समझ सकें, इस माँ के संकेतों को समझ सकें, और फिर अपने जीवन को आदर्श बना सकें, आनंद में बना सकें। और ये जादुई खेल माँ प्रकृति, माँ यूनिवर्स और हमारे बीच में चलता रहेगा, और बहुत आनंद आपको मिलता रहेगा। और ये प्रतिदिन की जीवन शैली में हमें मिलता है। जब आप समझने लगेंगे संकेतों को, तो फिर आनंद ही आनंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।